हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल सक्सेस अचीवर में। आज हम ईवीएस क्लास 4th एनसीईआरटी के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में जो कुछ नोट्स थे शुरू के क्लास 4th के ईवीएस एनसीईआरटी के, वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो कब आने वाला है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि इसी महीने जो सीटेट का नोटिफिकेशन है जल्दी ही रिलीज़ होने की संभावना है। ठीक है, तो आप सब तैयार रहिए सीटेट के लिए, अपनी तैयारी जारी रखिए, तैयारी करते रहिए। ये सीटेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन फ्यूचर आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज़ है वो कभी भी आ सकती है। ठीक है, वैकेंसीज़ में बहुत सी वैकेंसी है, जैसे आपके यूपी में सुपर टेट आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, केवीएस की वैकेंसी आपका इंतज़ार कर रही है। इन फ्यूचर हो सके तो डीएसबी का भी जो नोटिफिकेशन है, अभी तो खैर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर डीएसबी की वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है। तो आइए चलते हैं मेन अपने मुद्दे पर। तो इसमें क्या दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसमें पहला जो हमारा पॉइंट है कि मधुमक्खी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उसमें अंडे कौन देता है, यहाँ पे लिख लेना कौन। ठीक है, ये गलती से कौन लिखा गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम कौन, कि मधुमक्खी के छत्ते में जो अंडे हैं वो कौन देती है। तो वो है हमारी रानी मक्खी। जो रानी मक्खी है वो मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देती हैं। ठीक है, ऐसी फिर क्या है, हमारा मधुमक्खी अंडे कब देती हैं। ठीक है, तो इसका भी समय है अक्टूबर से दिसंबर है। ठीक है, या कहीं कहीं आपने जनवरी पढ़ा होगा, तो ये आपका आंसर है अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी। ठीक है, फिर इसमें छत्ते के बारे में बात हो रही है कि भाई छत्ते पर क्या है कि भाई जो नर मधुमक्खी हैं उनकी संख्या कम होती है। ठीक है, और जो अन्य मधुमक्खियां हैं वो काम करने वाली होती हैं। फिर इसमें आगे जो हमारा पॉइंट है वलसाद और अहमदाबाद, ये कहाँ पर है, ये हमारा भाई गुजरात में। ठीक है, लीची के फूल खिलते हैं, कब खिलते हैं लीची के फूल, हम लीची के फूल खिलते हैं फरवरी में। फिर इसमें क्या है, कोझकोड, कोझकोड, ये जो कोझकोड का संबंध है ये किस राज्य से है, ये है हमारा केरल से। ठीक है, ऐसी क्या है कि गुजरात से केरल तक के ही रास्ते में आने वाले राज्य। ठीक है, हम गुजरात से यदि हमें केरल जाना हो तो बीच में जो राज्य आते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, वो है हमारा महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटक है। ठीक है, आया समझ में। क्या क्या याद रखना है इसमें, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती हैं, रानी मक्खी। ठीक है, मधुमक्खी अंडे कब देती है, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी। ठीक है, छत्ते पर बात हो रही है, छत्ते पर नर मधुमक्खी कम होती हैं और जो अन्य मधुमक्खियां हैं काम करने वाली होती हैं। फिर इसमें आगे मैंने बताया वलसाद और अहमदाबाद गुजरात में, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। कोझकोड, ठीक है, ये कोद लिख गया गलती से, कोझकोड है ये। कोझकोड का संबंध है केरल से। गुजरात से केरल तक के रास्ते में आने वाले राज्य कौन कौन से, महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो इसमें क्या दोस्तों, इसमें कोटायम नगर है, ये कहाँ पर है, ये हमारा केरल में। ठीक है, गोवा से केरल के रास्ते में सुरंग और पुल आते हैं। तो कितने सुरंग आते हैं, 92 सुरंग हैं और 2000 पुल हैं। फिर इसमें आगे कोझिकोड, इसको कैलीकट के नाम से भी जाना जाता है, कोझिकोड को कैलीकट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, ये है हमारा मालाबार तट पर। कहाँ पर, मालाबार तट पर, दक्षिण भारत के केरल राज्य में, दक्षिण भारत के केरल राज्य में। ऐसी क्या है, जो मडगांव है वो कहाँ पर है, वो हमारा गोवा में। मराठी भाषा का संबंध है किस राज्य से, महाराष्ट्र से, गोवा से, दमन और दीप, दादर और नगर हवेली। ऐसी मलयालम का संबंध है किस राज्य से, केरल से। कन्नड़ भाषा का संबंध है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से। ठीक है, ऐसी जो कोंकणी भाषा है उसका संबंध है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ भाग से। ठीक है, जहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, फिर आइए चलते हैं अगली स्लाइड में।
इसमें देखो दोस्तों, ये जो भाषा वाले हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। ऐसी एक कोझिकोड है, इसका दूसरा नाम कैलिकट है। कहाँ पर है? मालाबार तट पर, दक्षिण भारत के केरल राज्य में। और गोवा से केरल के रास्ते में जो सुरंग और पुल हैं, 92 सुरंग हैं, 2000 पुल हैं, ठीक है। ये याद रखना, कोटायम नगर केरल है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जितने पॉइंट्स हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से भाई इनको अपने रजिस्टर में नोट करके याद कर लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। फिर इसमें आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में हमने बात करी है फेरी, ठीक है। फेरी क्या है? जो फेरी है वो क्या है? एक प्रकार की नाव है। फेरी क्या है? एक प्रकार की नाव है जो कहाँ चलती है? जो चलती है हमारी केरल में, ठीक है भाई। ऐसे ट्रेन टिकट के बारे में मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि ट्रेन टिकट पे क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। तो ट्रेन टिकट पे भाई आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा, तो ट्रेन टिकट पे आप देख लेना कि ट्रेन का नाम मिलेगा आपको, सफ़र की तारीख मिलेगी, बर्थ और डिब्बे का नंबर मिलेगा, किराया कितना लिया गया आपसे, ठीक है, वो मेंशन होगा वहाँ पर। और जो दूरी है, ठीक है, वो भी इस पर मैंशन होती है। तो ये जो सारी चीज़ें आपको ट्रेन टिकट पर मिल जाएगी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। अगर कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। ये जितने पॉइंट्स है भाई, मेन पॉइंट्स है, याद कर लेना। सही कह रहा हूँ, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे EVS में, ओके। तो सभी अपना ख्याल रखना। थैंक यू।